तो दोस्तों आप लोग भी एएफएल से अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड से जो पर्सनल लोन लिया उसमें हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिली। इसकी जो अपडेटेड कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोग पहले ही पता कर लें तो आप लोगों के पैसे भी बच जाएंगे, और दूसरा आप लोगों को वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। दोस्तों जो एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड है वह एक एनबीएफसी संस्था है, यानी कि यह एक बैंक नहीं है। हाँ, जो एक्सिस बैंक है उसी की एक कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खुद जो एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड है वह एक नॉन बैंकिंग कंपनी है दोस्तों। तो ये जो आपको जो पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती है वो एक्सिस बैंक की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ी सरलीकरण यहाँ पर दिया गया है। साथ में यहाँ पर जो लोन का टेन्योर है वो भी वहां की तुलना में यहाँ पर ज्यादा दिया गया। तो इन सारे विषयों के ऊपर मैं आपको बात करने वाला हूँ जो आप लोगों को पर्सनल लोन लेते समय यहाँ पर ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं बात करूं कि भैया यहाँ पर जो लोन का टेन्योर है वो एक्सिस बैंक की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पर जो लोन का टेन्योर है वो 12 महीने से लेकर 84 महीने तक है, यानी कि 7 साल तक आपको यहाँ पर आसानी से टेन्योर मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे आपको चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लोन का जो अमाउंट है भैया वह आप लोगों को कम से कम 50,000 मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर 50 लाख रुपए तक का यहाँ पर पर्सनल लोन मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आप लोगों की प्रूफ ऑफ इनकम और आप लोगों के क्रेडिट स्कोर पे। अगली मैं बात करूँ ऐसे कुछ चार्जेज है जो आपको पहले ही पता कर लेनी चाहिए। जो फोर क्लोज का चार्जेस वो भैया यहाँ पर 4% लगेगा अगर आप लोग इस लोन को क्लोज करवाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात हमें यहाँ पर इस फाइनेंस में ये मिली कि आप लोग अगर प्री पेमेंट करवाते हैं, अगर बीच बीच में अगर आप लोग अपना पेमेंट करवाते हैं तो उसका यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और जिसका फायदा आपको ये होगा कि आप लोग वहां से अपनी ईएमआई को या अपने टेन्योर को दोनों में से किसी को भी यहाँ पर रिड्यूस करवा पाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पर आपको एक ईएमआई पे करने के बाद में आप लोगों को फैसिलिटी मिलने वाली है दोस्तों। अब हम बात करें भैया इसके प्रोसेसिंग फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस के अंदर आप लोग 2% प्लस जीएसटी लेते हैं। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर, अगर आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ अच्छा है तो आप लोग डेफिनेटली भैया उसको आधे से भी कम करवा लोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो फाइनेंस है ये बिल्कुल आपको नेगोशिएशन कर देगा, यहाँ पर आप लोगों को चार्ज कम कर देगा। तो भैया लोन के टॉपअप की, तो लोन का टॉपअप की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और बैलेंस ट्रांसफर यानी बीटी करवाने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशन है कि आपको कुछ ईएमआई पे करने के बाद में आपको ये फैसिलिटी मिलने वाली है। सबसे काम की बात मैं बताऊं भैया, आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो यहाँ पर 13% से लेकर 18% तक मिलने वाली है। अगर आप मेरे से पूछो कि भैया कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रखनी चाहिए, तो आपको जो रिड्यूसिंग वाली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको हमेशा यहाँ पर वही अप्लाई करनी चाहिए। भले ही आप लोगों को वहां पर परसेंटेज अगर आपको ज्यादा नजर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको रिड्यूसिंग के जो ईएमआई होती है आप लोगों की, जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो आपको यहाँ पर लेनी चाहिए दोस्तों। आपको लोन लेने के लिए जो एज है भैया वो आप 21 साल से लेकर 60 साल तक की आपको यहाँ पर एज होनी चाहिए। इनकम की बात करो तो भैया आप लोगों को यहाँ पर मंथली 15,000 रुपए की आपकी आय होनी चाहिए, यानी कि ये जो लोन है वो बेसिकली टारगेट किया गया सैलरी पर्सन के लिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो भैया आपको यहाँ पर पैन कार्ड चाहिएगा, एक आपको एड्रेस प्रूफ चाहिएगा, और आपकी जो लेटेस्ट की जो सैलरी स्लिप है और 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। इनके बाद में आप लोग जो लोन का जो अप्लाई करेंगे वो आप लोग ऑनलाइन भी आप लोग इनके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये जो सारी चीजें आपको ऑनलाइन फिलअप करनी है और सब कुछ आपको यहाँ पर फटाफट हो जाएगा दोस्तों।